वेलकम दोस्तों टू अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो। मेरे सामने है मीड का 90 mm पोलरिस इक्वेटोरियल रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप। Mead is an American company. They make amazing telescopes with superb quality optics. Let's begin with the unboxing and assembly of this wonderful telescope. The Mead 90 Polaris 90 EQ refractor. खुल जा सिम सिम। टेलीस्कोप के बॉक्स के अंदर से निकली इतनी सारी चीजें। लेट मी एक्सप्लेन टू यू एवरीथिंग वन बाय वन। सबसे पहले इसका स्टेनलेस स्टील हाइट एडजस्टेबल ट्राइपॉड, दूसरा इसका काउंटर वेट का शाफ्ट, इसके लॉकिंग स्क्रूज, ऑल्टीट्यूड एडजस्टमेंट स्क्रू, देयर इज अ रेड डॉट फाइंडर दैट कम्स विद द टेलीस्कोप, इसका रोबस्ट क्वालिटी इक्वेटोरियल माउंट। मीड इज एक्चुअली नोन फॉर द क्वालिटी ऑफ इट्स ओवरऑल प्रोडक्ट्स, फ्रॉम इट्स eyepieces to the steel that they use to the quality of the equatorial mount that they have. Then comes a slow motion, two large slow motion gearing knobs for manual slow motion vertical and horizontal tracking of your telescope. You get 3 MA eyepieces. MA means modified achromat eyepieces. One is a 26 mm, the other one is a 9 mm, and the third one is a 6.3 mm eyepiece. The 25 or the 26 is a medium power eyepiece. The other two are high power eyepieces. Remember, you do not get low magnification 40 mm eyepieces with any telescope. You have to buy a 40 mm low power eyepiece for galaxies, clusters and nebulae separately with all telescopes. Additional accessories के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं. Let's begin with the other parts of the telescope. दूसरा है एक 2x Barlow. There is a prism diagonal that is coming with the telescope. उसका accessories का tray, इसका blue color का signature blue. मीड के सारे टेलीस्कोप सिग्नेचर ब्लू में आते हैं. दिस इज द टेलीस्कोप ट्यूब विद अ 90 mm लेंस एंड इट्स डस्ट कैप. नाउ लेट्स बिगिन विद द असेंबली ऑफ ऑल दीज पार्ट्स टुगेदर. लेट्स बिगिन. लेट्स स्टार्ट विद द ट्राइपॉड लीजिए, एक्सपैंड करिए. फुल्ली हाइट एडजस्टेबल है. पूरा हाइट नहीं करता हूं मैं, थोड़ा सा ही रखता हूं. इसको याद रखना दोस्तों, ज्यादा टाइट मत करना, ये टूट सकता है. ये प्लास्टिक पार्ट है, टूटेगा. जितनी जरूरत है उतना ही टाइट करिए. बैलेंस देखिए इसका, परफेक्ट. ये थोड़ा ऊपर, परफेक्ट. पूरा खोल दीजिए ट्रे को. टेक योर एक्सेसरीज ट्रे, डायरेक्टली पुट इट ऑन टॉप. लॉक करिए, स्लाइड फिटिंग है. एक्सेसरीज ट्रे के ऊपर आप अपने आई पीसेस और बार्लो रख सकते हो. रात के टाइम पे जेब में रखने से अच्छा है कि यहाँ पे रख दीजिए. ये आपका बार्लो भी आ गया यहाँ पे. अब आते हैं इसके इक्वेटोरियल माउंट के ऊपर. दिस इज योर इक्वेटोरियल माउंट. इक्वेटोरियल माउंट को सीधा ये पार्ट इक्वेटोरियल माउंट का ऊपर जाएगा, यहाँ पे फिट होगा. फिट करने के बाद ये आपका स्क्रू लीजिए. स्क्रू के ऊपर एक रबर है, वो रबर निकाल दीजिए. वॉशर के साथ आपके स्क्रू को सीधा नीचे से लॉक कर दीजिए. इक्वेटोरियल माउंट लॉक हो गया. इट इज फर्म एंड नॉट वॉबलिंग. ये ऊपर का पार्ट खोल दीजिए ताकि आपका टेलीस्कोप का डबटेल प्लेट अंदर स्लाइड हो. ये मैंने फ्री मूवमेंट कर दिया है. डन. Okay. Now coming to the slow motion gearing knobs. Slow motion के पहले बाद में जाते हैं. पहले ये altitude adjustment knob लेते हैं. This is your altitude adjustment screw. Equatorial mount के पीछे एक होल है. ये होल में सीधा आपका altitude adjustment screw जाएगा. Equatorial mounts are supposed to point to your north star. पहले तो आपका कंपास, आपका फोन में कंपास चालू करिए. कंपास में नॉर्थ फाइंड आउट करिए, कहाँ पे आपका नॉर्थ है. लेट अस अज्यूम कि मेरा नॉर्थ ये बाजू है. नॉर्थ पे डालने के बाद आई हैव टू नाउ टिल्ट द एंटायर एंगल ऑफ द इक्वेटोरियल माउंट टू योर, आपके शहर में जो नॉर्थ पोल का जो डिग्री है वहां पे पॉइंट करिए. मुंबई का डिग्री अराउंड 18 डिग्रीज है, सो आई विल नाउ पॉइंट टू 18 डिग्रीज. इसका रीडिंग 02 जो डिग्री का लैटिट्यूड का जो रीडिंग है ना, वो ये बाजू दिया हुआ है, ये बाजू. ओके, मैं इसको 18 पे लेके आता हूँ. 0 से चालू होता है, ये अराउंड 15 आया और ये अराउंड 18.
it has to be an approximate. This is not a professional telescope. This is not a professional equatorial mount. So आपका जो latitude adjustment है, जो आपका जो north pole alignment है, it does not have to be precise. It has to be approx. After this, we will now move on to your counterweight shaft. Shaft लीजिए, सीधा यहाँ पे लॉक करिए. ये लॉक हो गया. नीचे का स्क्रू निकालिए ब्लू कलर का, बाहर निकाला. टेक योर काउंटरवेट. काउंटरवेट के अंदर का होल क्लियर करिए. ये वाला होल क्लियर करिए, सीधा अंदर डालिए और वापस लॉक करिए. रिमेंबर, टेक योर ब्लू स्क्रू बैक, जो मैंने नीचे से निकाला शाफ्ट से, उसको अंदर लॉक करिए वापस, ताकि अगर ये काउंटरवेट गलती से गिरे तो ये स्क्रू पे स्टॉप हो जाए. ये हो गया आपका इक्वेटोरियल माउंट का काउंटरवेट शाफ्ट और काउंटरवेट. कमिंग ऑन टू द टेलीस्कोप्स, आई एम नाउ टेकिंग द टेलीस्कोप ट्यूब. डायरेक्टली इसके ऊपर स्लाइड इन करिए. सॉरी, ये ऐसा है, इसको सीधा स्लाइड इन करिए, साइड से लॉक करिए इसको. Telescope is mounted. Coming on to your slow motion gearing shafts. Your slow motion gearing shafts के लिए आपको ये रबर के पार्ट्स निकाल दीजिए. ये एक और ये दूसरा जो मेरी तरफ है. इक्वेटोरियल माउंट्स पे, इक्वेटोरियल माउंट के ऊपर आपको ये दो पाइप दिखेगी. ये एक स्टेनलेस स्टील का पाइप है और एक दूसरा ये यहाँ पे भी है. यू कैन रिमूव दिस ऑल्सो, यू कैन पुट इट हियर ऑल्सो. ओके, ये पाइप और ये पाइप के ऊपर आपको ये स्लो मोशन गियरिंग नॉब का शाफ्ट फिट करना है. कैसे फिट करना है? ये जो पाइप है ना, ये पाइप में अगर इफ यू फील द पाइप, अगर आप सरफेस अगर उसको फील करोगे ना, तो आपको एक स्लाइड पे उसका एक स्लॉट दिखेगा जहाँ पे एक फ्लैट सरफेस है. वो फ्लैट सरफेस में एग्जैक्टली आपका ये स्लो मोशन गियरिंग नॉब का ये स्क्रू लॉक होना चाहिए. पहले इसको अंदर डाल दीजिए और ये मैंने किया लॉक. लॉक करने के बाद ये देखिए मूव कर रहा है. अगर ये स्क्रू मेरा वो खांचे में अगर लॉक नहीं होता है और अगर राउंड सरफेस पे अगर आप वो स्क्रू को लॉक करते हो, तो जब आप ये स्लो मोशन गियरिंग नॉब को मूव करोगे ना, तो राउंड सरफेस पे स्लिप होगा और आपका गियरिंग नॉब काम नहीं करेगा. टेक योर अदर शाफ्ट, इसका भी होल क्लियर कर दीजिए. इसका देखिए, इसका स्लॉट ये बाजू है. इफ यू कैन सी इट केयरफुली, इसका स्लॉट ये बाजू है, ये बाजू साइड पे. ये मैंने लिया, सीधा लॉक किया. This is now locked. Let us rotate and see if it works. Okay, वर्क नहीं कर रहा है. पहले तो ये आरए और डेक एक्सिस को लॉक करिए, उसके बाद वो काम करना चालू करेगा. Yes, now it's working perfectly well. This is your one axis, this is your second axis. Horizontal axis working fine, vertical axis working fine. Okay, now coming on to the accessories of the telescope. Let me just rotate the entire telescope the other way so it's easier for me. Now coming on to the finder scope. टेलीस्कोप के साथ आता है एक रेड डॉट फाइंडर. रेड डॉट फाइंडर फिट करने के लिए ये ऊपर के दो स्क्रूज को निकाल दीजिए. सीधा रेड डॉट फाइंडर ऊपर फिट होता है और ये स्क्रू ऊपर से लॉक हो जाते हैं. ये एक स्क्रू गया और ये आपका दूसरा स्क्रू गया. सॉरी, बराबर से फिट नहीं हो रहा है. एक मिनट, हो गया. नाउ योर टेलीस्कोप and your red dot finder have to be aligned with each other. How do you do the alignment? सबसे पहले तो दिन के टाइम पे आपके टेलीस्कोप को कोई दूर का कोई बिल्डिंग हो या बिल्डिंग के ऊपर टाटा स्काई का डिश एंटीना हो, टेलीस्कोप को लीजिए और सीधा वो टाटा स्काई डिश एंटीना पे पॉइंट करिए. आपके आईपीस के अंदर वो फिट करिए. ये आपका डायगोनल फिट करिए. I'll come back to the red dot finder. 1 second. Take your diagonal. Take your biggest eyepiece, 25 mm eyepiece. ये प्रिज्म स्टार डायगोनल के ऊपर आपका आईपीस फिट होता है. दिस इज योर सेटअप, कंप्लीट सेटअप कंप्लीट हो गया है. अब आते हैं रेड डॉट फाइंडर के ऊपर. हाउ यू हैव टू बेसिकली अलाइन योर रेड डॉट फाइंडर विद द टेलीस्कोप. वो कैसे अलाइनमेंट करते हैं? टेलीस्कोप को दूर के कोई ऑब्जेक्ट पे, जैसे ये टाटा स्काई का डिश एंटीना है, वो डिश एंटीना पे टेलीस्कोप को पॉइंट करिए. टेलीस्कोप को वो डिश एंटीना को आपके आईपीस के अंदर लेके आइए. दिस इज योर फोकसिंग मैकेनिज्म. ऐसे करके फोकस होता है. धीरे धीरे फोकस करिए. आपको डिश एंटीना धीरे धीरे शार्प होते हुए नजर आएगा. जैसे ही आपको इमेज शार्प आती है, आप वहां पे रुक जाइए. नाउ विदाउट शेकिंग योर टेलीस्कोप, रेड डॉट फाइंडर को चालू करिए. यहाँ पे मुझे एक छोटी सी रेड कलर की डॉट दिख रही है. वो रेड लाइट, वो रेड डॉट, आई हैव टू ब्रिंग इट ऑन द टाटा स्काई डिश एंटीना. हाउ डू आई डू दैट? वंस इट इज लॉक्ड ऑन द टेलीस्कोप, रेड डॉट फाइंडर के नीचे ये साइड पे एक स्क्रू यहाँ पे है
और एक स्क्रू यहाँ पे साइड पे दिया हुआ है। यू कैन सी वन स्क्रू हियर एंड वन स्क्रू हियर। ये दो स्क्रू से आपके रेड डॉट की पोजीशन को आप मूव कर सकते हो, लेफ्ट राइट एंड अप एंड डाउन। ये स्क्रू आपके रेड डॉट को लेफ्ट राइट मूव करेगा, ये स्क्रू आपके रेड डॉट को अप एंड डाउन मूव करेगा। You have to bring that red dot right on top of the same Tata Sky dish antenna. जब दोनों ऑब्जेक्ट टाटा स्काई डिश एंटीना पे पॉइंट किया हुआ है, हो जाता है, इसका मतलब कि the telescope is now precisely aligned with your finder. रात के टाइम पे जब आपको मालूम है कि यहाँ पे सैटर्न है, फॉर एग्जाम्पल ये डायरेक्शन में सैटर्न है, मुझे वो चमकता तारा सैटर्न दिख रहा है, आई कैन डायरेक्टली टेक माई टेलीस्कोप, पॉइंट इट टू सैटर्न, ब्रिंग द रेड डॉट राइट ओवर सैटर्न। जैसे ही वो रेड डॉट सैटर्न पे आता है, ऑल आई हैव टू डू इज पीप इनसाइड हियर एंड आई शुड गेट सैटर्न इनसाइड। ये तभी मुमकिन है जब रेड डॉट और टेलीस्कोप दोनों के दोनों प्रिसाइसली अलाइंड हो। अलाइनमेंट दिन में करना, रात को मत करना। रात का रेड डॉट का अलाइनमेंट बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। दिन के टाइम पे अलाइनमेंट करिए। टेलीस्कोप के साथ आपको आते हैं 3 आईपीसेस। लेट अस कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑल 3 आईपीसेस। टेलीस्कोप का फोकल लेंथ है 900 mm, लेंस डायमीटर है 90 mm। नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट मैग्निफिकेशन? 900 mm of the focal length of the telescope divided by 26 mm eyepiece gives you, 900 divided by 25 mm eyepiece gives you 36x. Now 900 divided by a 9 mm eyepiece gives you 100x, and now 9 mm divided by a 6.3 mm eyepiece. 900 divided by a 6.3 mm eyepiece gives you 142x. 3 eyepieces have given you 3 different magnification power. One is a medium and 2 high power magnification eyepieces. You can double the power of all 3 eyepieces by using a 2x Barlow. 2x का Barlow आपके तीन eyepieces का magnification power दुगना कर देता है। For example, आपको जो last magnification calculate किया था वो 142x था, 142 142x। 142 into 2 कर देता हूँ तो आपको मिल सकता है 284x. How do you get 284x? By using a Barlow right under your eyepiece. How to do that? ये आपका eyepiece है, इसको निकालिए, ये आपका Barlow है, डायगोनल के ऊपर डालिए, Barlow को टाइट करिए, थोड़ा सा स्क्रू टाइट करिए और Barlow के ऊपर आपका eyepiece डाल दीजिए। अब जो भी मैग्निफिकेशन आपका eyepiece आपको पहले दे रहा था वो Barlow उसको सीधा दुगना करता है। Barlow का काम खाली दुगना करना ही है, ऑब्जेक्ट को क्लोज रहना ही है। Whenever you want to see planets, moon and sun, तब जाके आपको Barlow काम आ सकता है। गैलेक्सीज और क्लस्टर्स के लिए आपको Barlow काम नहीं आएगा, उसके लिए यू नीड अ वेरी लो पावर वाइड एंगल आईपीस, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। गैलेक्सीज एंड क्लस्टर्स देखने के लिए आपको शहर से डीप स्पेस ऑब्जेक्ट्स दिखते नहीं है। यू हैव टू टेक योर टेलीस्कोप आउटसाइड द सिटी इन क्लियर, डार्कर, मोर लेसर लाइट पोल्यूटेड स्काईज। गैलेक्सीज और क्लस्टर्स देखने के लिए आपको 2 एक्सेसरीज की जरूरत पड़ेगी। वो 2 एक्सेसरीज है, एक मिरर स्टार डायगोनल और एक 40 mm का आईपीस। ये जो डायगोनल है वो प्रिज्म डायगोनल है। प्रिज्म डायगोनल्स आर वेरी गुड फॉर डे टाइम टेरेस्ट्रियल ऑब्जर्वेशन। जहाँ पे आप कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखते हो जहाँ पे लिखा है टाटा, तो वो टाटा जब आप ये प्रिज्म डायगोनल से देखते हो तो आपको वो टाटा सही दिखाई देता है। प्रिज्म डायगोनल क्या करता है? जब लाइट आगे से पास होती है, टेलीस्कोप के आगे के फ्रंट लेंस है, जैसी लाइट पास होती है ना, वो लाइट ऑटोमेटिकली लेंस उसको फ्लिप कर देता है, लाइट उल्टा हो जाता है और वो अंदर आता है। जैसी वो लाइट अंदर आती है, डायगोनल में हिट होती है, प्रिज्म डायगोनल में। प्रिज्म डायगोनल जैसे में वो लाइट हिट होती है, प्रिज्म डायगोनल वो वापस इमेज को वो करेक्ट करता है। द लाइट इज अगेन करेक्टेड एंड दैट इज हाउ यू कैन सी टाटा करेक्टली। अभी गैलेक्सीज और क्लस्टर्स के लिए you will require 2 accessories. One is a flat mirror star diagonal. Mirror star diagonals have more light gathering and light pushing ability towards your eyepiece. ये एक mirror star diagonal है और ये आपका prism star diagonal। दोनों के surface area आपको आपके सामने दिख रहे हैं। mirror star diagonal का surface area ज़्यादा बड़ा है, उसमें इतना बड़ा mirror surface आता है। mirror star diagonal के जैसे ही, प्रिज्म डायगोनल के जैसे ही कनेक्ट होता है टेलीस्कोप के ऊपर। अभी इसका लाइट गैदरिंग, लाइट पुशिंग एबिलिटी टुवर्ड्स योर आईपीस हैज इंप्रूव्ड। नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी ऑफ द आईपीसेस दैट हैज कम विद द टेलीस्कोप, 25, 6.5 और 9 mm का आईपीस यूज करने के बदले यू नीड अ 40 mm आईपीस। Galaxy eyepiece is a low magnification wide angle 40 eyepiece that we have manufactured here at Tej Rajan Company in Mumbai. ये दुनिया का सबसे सस्ता लो पावर वाइड एंगल 40 mm आईपीस है। आप या तो फिर ये खरीद सकते हो गैलेक्सी और क्लस्टर्स देखने के लिए, या तो फिर अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा बजट हो, then I would recommend
you buy a high quality Plustal eyepiece. This is a full metal body, high quality multi-coated 40 mm eyepiece. ये दो eyepieces के combination से ही, ये दो eyepiece और mirror star diagonal के combination से ही आपको galaxies, clusters और nebulas दिख सकते हैं। गैलेक्सी आईपीस या 40 mm आईपीस का एक और फायदा है, वो फायदा ये है कि जब रात के टाइम पे जब आप कोई भी प्लैनेट या कोई स्टार ढूंढने की कोशिश करते हो, लो पावर वाइड एंगल होने के कारण वो ऑब्जेक्ट जल्दी से बीच में आ जाता है, उसको ढूंढने को टाइम नहीं लगता क्योंकि आपका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा हो जाता है। वो बड़े फील्ड ऑफ व्यू से आपका प्लैनेट थोड़े टाइम में ही आपके आईपीस के अंदर आ जाएगा। जैसे ही वो प्लैनेट आपके आईपीस के अंदर आ जाता है, आप उसको फोकस करिए, प्लैनेट को शार्प करिए, आईपीस के सेंटर में रखिए। अब विदाउट शेकिंग द टेलीस्कोप यू हैव टू रिमूव योर आईपीस एंड देन स्विच ऑन टू अ मोर हायर पावर आईपीस लाइक अ 25 mm आईपीस। आपने जैसे ही आईपीस चेंज किया, उसको वापस रीफोकस करना पड़ेगा। एवरी टाइम यू चेंज आईपीसेस आपको रीफोकस करना है। दिस इज हाउ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द मैग्निफिकेशन ऑफ योर आईपीस ऑफ योर टेलीस्कोप बाय चेंजिंग आईपीसेस। ज्यादा मैग्निफिकेशन के लिए गो फॉर अ 2x बार्लो अंडर योर आईपीस। नाउ रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड्स, आप जब भी सैटर्न, जुपिटर, मार्स, वीनस, प्लैनेट्स, मून, जो भी आप चीजें देखने की कोशिश करते हो, जब भी ये प्लैनेट या मून जब होराइजन से राइज होता है ना, तो आप ताबड़तोड़ उसको मत देखिए। वेट फॉर द ऑब्जेक्ट टू राइज फर्दर अबव द होराइजन। समझो कि अगर आपका होराइजन 0 डिग्रीज है और ये आपका मेरे सर के ऊपर का स्टार 90 डिग्रीज है, then wait for the planet to rise above 45 degrees from the horizon, and then when it rises above 45 degrees तब जाके आपके टेलीस्कोप को वो प्लैनेट पे पॉइंट करिए और फिर देखिए। उसका कारण क्या है? ऑब्जेक्ट जितना होराइजन से नजदीक होता है उतना ज्यादा ब्लर होता है। ऑब्जेक्ट जितना होराइजन से और ऊपर राइज होता है, ऑब्जेक्ट उतना ब्लरीनेस कम दिखता है। Barlow lenses, all kind of Barlow lenses, when you magnify, you will naturally get blurry images. Blurry images are not only decided by the eyepieces and the Barlow, they are also decided by the air quality, by the amount of light pollution, कि आपके शहर में कितना pollution है। धूल धुम्मस से भी आपके images blurry और pixelated होते हैं। अब आते हैं एक लास्ट एक्सेसरी पे जिसका काम खाली सन देखने का है। If you want to see the sun and sunspots, you will need a solar filter. We have custom manufactured a solar filter here in Mumbai at Tej & Company for each and every telescope. ये solar filter खास हम लोगों ने Meade 90 के लिए बनाया हुआ है। This is a film that is imported from America. The name of the company is Thousand Oaks. Filter is by Thousand Oaks. उसका प्लास्टिक कैप हम लोगों ने यहाँ पे बॉम्बे में मैन्युफैक्चरिंग किया है। The solar filter directly fits on the telescope like this. And now you are free to see the sun very safely. It is not at all dangerous. As long as you have the solar filter attached to the telescope, you can see the sun. आपने जैसे ही solar filter हटा दिया, you should not see the sun. May it be a morning rising sun or may it be a setting sun. Do not see the sun without the solar filter. Solar filter से आपको sun के spots भी दिखेंगे। आप sun के spots को, आप Mercury Venus transit को, planets, moon ko, you can even photograph them. To photograph these objects, you need a cell phone adapter. I will now show you the cell phone adapter. This is a cell phone adapter. This is an aftermarket accessory. ये आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, टेलीस्कोप के साथ नहीं आता है। Cell phone adapter directly आपके आईपीस पे ऐसे लॉक होता है। ऐसे लॉक होता है। ये स्क्रू खोलने से ये एक्सपैंड होता है ब्रैकेट और आपका सेलफोन सीधा अंदर जाता है। सेलफोन यहाँ पे लॉक हो जाता है आपके आईपीस के ऊपर। सेलफोन के नीचे का जो कैमरा है वो खाली आपको आईपीस के ऊपर लाके अलाइन करना है एंड देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग पिक्चर्स, यू स्टार्ट टेकिंग वीडियोस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। दैट्स ऑल फॉर टुडे माय फ्रेंड्स। ये था Meade 90 Polaris का सेटअप, अनबॉक्सिंग और पूरा असेंबली वीडियो था। माय नेम इज दर्शन पटेल। आई एम फ्रॉम तेज कंपनी। वी आर लोकेटेड इन साउथ बॉम्बे, इंडिया। Feel free to contact us. We always have these telescopes in stock. My WhatsApp number is 9833974700. My website address is www.tejraj.com. Contact us. We hope you've liked this setup video. It makes your life easier. Rather than reading the manual, you can just watch the video and assemble the entire telescope. If you have any questions, if you have any queries, please contact me on WhatsApp. We're always live. Thank you very much. Please like us and subscribe us on YouTube. Thank you very much. Goodbye.